पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 1099, 1099। कछु न चाहिए राम मोको, कछु न चाहिए राम, कछु न चाहिए राम मोको, कछु न चाहिए राम, कछु न चाहिए राम मोको, कछु न चाहिए राम, कछु न चाहिए राम मोको, कछु न चाहिए राम, तुम बिन सब ही के लागे, ही के लागे, तुम बिन सब ही के लागे, के लागे, नाना सुख धन धाम, नाना सुख धन धाम, कछु न चाहिए राम मोको, कछु न चाहिए राम, कछु न चाहिए राम मोको, कछु न चाहिए राम, सुंदरी संतति सेवक सब गुण, 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 बुद्धि विद्या भरपूर, बुद्धि विद्या भरपूर, बुद्धि विद्या भरपूर, बुद्धि विद्या भरपूर, कीरति कला निपुणता नीति, कीरति कला निपुणता नीति, कीरति कला निपुणता नीति, कीरति कला निपुणता नीति, इनको रखिए दूर, इनको रखिए दूर, कछु न चाहिए राम मोको, कछु न चाहिए राम, कछु न चाहिए राम मोको, कछु न चाहिए राम, अष्ट सिद्धि नौ निधि आपनी, 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 और जनन को दीजे, और जनन को दीजे, मैं तो चेरो जन्म जन्म को, 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 कर धर अपनों कीजे, कर धर अपनों कीजे, कछु न चाहिए राम मोको, कछु न चाहिए राम, कछु न चाहिए राम मोको, कछु न चाहिए राम। अगले पद में पूज्य बाबूजी कहते हैं, अगर कुछ चाहिए तो क्या चाहिए?
एक यही श्री राम चाहूं बस, एक यही श्री राम। एक यही श्री राम चाहूं बस, एक यही श्री राम। अविरल अमल अचल अनपायनी, अविरल अमल अचल अनपायनी, प्रेम भगति निष्काम, प्रेम भगति निष्काम। एक यही श्री राम कहूँ बस, एक यही श्री राम। एक यही श्री राम चाहूं बस, एक यही श्री राम। हरि गुण सुनत सुनावत कब हूँ, हरि गुण सुनत सुनावत कब हूँ, हरि गुण सुनत सुनावत कब हूँ, हरि गुण सुनत सुनावत कब हूँ। मन न होए उपराम, मन न होए उपराम। जीवन सहचर साधु संग शुभ, जीवन सहचर साधु संग शुभ। हो संतत अभिराम, हो संतत अभिराम। एक यही श्री राम कहूँ बस, एक यही श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 राम 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 जय जय श्री राम। बोली राधा माधव सरकार की, पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय, पूज्य श्री राधा बाबा की जय, पूज्य भैया की जय, अपने प्यारे दादा की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। हरिबोल। आज विजयदशमी है और अपने नारदी निकुंज का प्राकट्य उत्सव भी, और उस साल भी 2 अक्टूबर था, इस साल भी 2 अक्टूबर है, 19वां साल है, 19 पूरे हो गए। तो आज अपने पूज्य पिताजी आए हुए हैं, पूज्य पिताजी के मुख से कुछ सुनेंगे। पिताजी जब भी आते हैं तो एक उस दिन यहाँ आए थे ना, एक संत आए थे जो भागवत जी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि शशांक भारद्वाज जी,
तो उन्होंने कहा कि छोटे स्वामी राम सुदास जी महाराज हैं? स्वामी जी महाराज जी की वाणी पिताजी के मुख से जब सुनते हैं कोई भी बात, ऐसा कोई गृहस्थ आश्रम का प्रश्न नहीं है तो स्वामी जी महाराज ने जिसका उत्तर ना दिया हो, और उन सारे उत्तरों को अपने हृदय में संजो के रखे हुए पिताजी। आप कोई प्रश्न पूछ लीजिए, उस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। कोई भी प्रश्न पूछ लीजिए। अब पिताजी से कुछ सुनते हैं, पिताजी कुछ आनंद करेंगे। प्रभु की करुणा के ऊपर राम जी करुणा बना लें, भगवान की करुणा, भगवान की करुणा पे सभी को सप्रेम जय श्री कृष्ण विजयादशमी की खूब खूब बधाई। किसी के मन में कुछ पूछने की हो तो बोलो भाई, इन्होंने कह तो दिया। और हमारे महाराज जी तो हमेशा प्रस्तुत रहते हैं। स्वामी जी महाराज के जीवन में हमेशा ये उत्साह रहता था कि कोई कुछ पूछे और साधन संबंधी प्रश्न पूछे। साधक अटक कहाँ रहा है, किसके जीवन में अटकाव है साधना के प्रति। और यदि कोई इधर उधर का पूछ लेता, महाराज जी कहते भैया देखो मैं बता दूंगा तो तुम्हारे कोई लाभ नहीं है, और नहीं बताया मैं फेल हो गया तो भी तुम्हारे कोई लाभ नहीं है। तो इसलिए अपने जीवन की कोई बात पूछो, उसमें महाराज जी बड़े राजी होते थे। हमारे मन में तो ऐसी आती है कि जो महाराज जी के है ना, हमेशा मस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं। मस्ती का ठेका है महाराज जी के पास। जो महाराज जी से जुड़ गया, संतों से जो जुड़ गया ना, समझ लो कि बस मस्ती तो किसी के पास ऐसा कोई प्रश्न है कि भाई हम मस्त तो रहना चाहते हैं लेकिन हम मस्त नहीं रह पाते हैं, तो उसमें अड़चन कहाँ आती है? कोई ऐसा प्रश्न लाए हम कि हम मस्त तो रहना चाहते हैं, खूब चेष्टा करते हैं कि मस्त रहें, लेकिन मस्त रह नहीं पाते हैं। तो ऐसी कोई सिचुएशन है किसी के मन में, तो अपने लोग उसको डिस्कस कर ले। बोलो, हमारे रघुनाथ जी बोल रहे हैं, देखो कई बार तो ऐसा लगता है कि साधना करते हैं तो बड़े मस्त रहते हैं। हाँ, पर कई बार साधन शिथिल होते ही मस्ती गया। देखो भाई, हमारे रघुनाथ जी बहुत अच्छे साधकों में से एक हैं। और इनका प्रश्न पहले सुन लें कि हम कई बार तो खूब मस्त रहते हैं, यही है ना? हाँ, साधन अच्छा चलता है तो मस्ती रहती है, शिथिल होता है तो मस्ती गायब। साधन अच्छा चलता है तो मस्ती रहती है, और साधन शिथिल हो जाता है तो वो मस्ती। तो इनकी बात से अपने को एक बात मिली कि मस्ती सारी साधना में ही है। इनकी बात से ये बात मिली ना कि मस्ती सारी साधना में ही है।
तो महाराज जी इसका उत्तर देते हैं कि साधक वो होता है जो अहर्निश साधक होता है, साधना करता है। साधक की साधना में कभी विराम लगता ही नहीं, ये महाराज जी की खास बात है। साधक की साधना में विराम नहीं लगता। क्या हो गया? अहर्निश साधन होता है। यह नहीं कि हमने थोड़ी देर साधन कर लिया और थोड़ी देर असाधन। जैसे सूर्य भगवान है ना, थोड़ी देर प्रकाश दे दिया और थोड़ा अंधेरा दे दिया। संभव है? थोड़ा प्रकाश थोड़ा अंधेरा संभव नहीं है ना। ठीक इसी प्रकार साधना में विराम संभव ही नहीं है, अहर्निश साधन होता है। इसमें खास बात जो महाराज जी बताना चाहते हैं वो ये है कि साधना क्रिया नहीं है। बड़े ध्यान से सुनने की बात है। और यदि किसी के मन में कुछ हो ना तो प्रश्न करे, क्योंकि अपने यहाँ कोई प्रवचन करने के लिए नहीं बैठे हैं, महाराज जी की बातों की आवृत्ति करने के लिए बैठे हैं कि वो हमारे जीवन का हिस्सा तो है, उसमें कुछ और निखार आ जाए, इसलिए बैठे हम लोग, बातें बनाने नहीं बैठे। तो महाराज जी खास बात ये बताते हैं कि साधना क्रिया नहीं है। क्रिया कभी निरंतर नहीं होगी, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होगा ही। ये महाराज जी के शब्द है। क्रिया में, क्रिया निरंतर क्रियाशील है, और क्रियाशील का मतलब परिवर्तन। ये क्रिया का स्वरूप है, परिवर्तन। तो साधना कभी क्रिया नहीं है। साधना क्या है? बोले साधक का जीवन है। साधना साधक का जीवन है। तो अपने विचार करें कि जीवन कैसे है, जीवन क्या है। तो भाई हमारे जो महाराज जी की बातों से जो बात खूब बढ़िया से बैठी वो ये बैठी कि साधना है संबंध की स्वीकृति। क्यों? महाराज जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में, जब उन्हें महाप्रयाण करना था, उससे लगभग 50 महीना पूर्व गीता वन में आए थे, और 51वें महीने में उन्होंने अपना शरीर गंगा किनारे छोड़ा। तो उन 50 महीनों की सत्संग का सार हमें यह लगा कि साधना है प्रभु से अपने संबंध की स्वीकृति। रघुनाथ जी, प्रभु से अपने संबंध की स्वीकृति। और स्वीकृति उसे कहते हैं जो कभी अस्वीकृत की जा सकती नहीं। एक बार स्वीकार कर लिया तो कर ही लिया। तिरिया को सुतेल है, लिखा है, बाबा ने लिखा, गोसाई जी ने विनय पत्रिका में, तिरिया को सुतेल, एक बार चढ़ गया तो चढ़ गया, चढ़ गया। संबंध की स्वीकृति। और हमारी ख्याल में अपने यहाँ आने वाले किसी भी साधक के जीवन में ऐसा नहीं है कि संबंध की स्वीकृति न हुई हो। प्राय सभी ने संबंध स्वीकार कर लिया, और यदि नहीं किया हो, कुछ नए आए हो, तो आज बड़ा अच्छा दिन है, शुभ मुहूर्त है, अबूझ मुहूर्त कहते हैं इसको, विजयादशमी को स्वीकार कर लो। और उसका स्वरूप ये है कि हे नाथ मैं आपका, हे नाथ मैं आपकी, केवल अपनापन स्वीकार करना। महाराज जी बोले देखो भाई, मिठास अपनेपन में है, मिठास अपनेपन में है। हमें क्या अच्छा लगता है? जो हमारा अपना है। उदाहरण देते थे महाराज जी,
महाराज जी उदाहरण देते थे कि अपने जो मिठाई लेके आए ना पिताजी, खीर बनाई थी, काश की लग गई तो वो मिठाई आप लड्डू लेके आए थे ना, कहाँ रखे मिले इसके अंदर है आंवला के, तो देख ले एक सूटकेस है, सूटकेस का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, 6 पैकेट तो उसमें है और 1 पैकेट है उसमें। हम लोग मिठास अपने पर दे। महाराज जी उदाहरण देते थे कि जब आप यहाँ से नीचे उतरोगे तो आपने अपनी चप्पल कहाँ खोली, आप अपनी चप्पल को खोजोगे। भाई हमने खोली तो यही थी, कहाँ गई? तो किसी ने देखा कि उसको चप्पल मिल गई बड़ी पुरानी सी, फटी पुरानी, लेकिन वो खोजता किसको है? अपनी चप्पल को। तो वहां पर फटी पुरानी की कीमत नहीं है, वहां अपनी की कीमत है। तो भाई अब खास बात यह है, सत्संग की खास बात यह है कि जो हमारा संबंध भगवान से सदा से सदा तक का है ना, उसको हम यहां से स्वीकार कर लें। हृदय से स्वीकार होता है, हृदय से, और स्वीकृत होने के बाद में फिर अस्वीकृत तो नहीं होता। और इसमें बड़ी मजे की बात महाराज जी ये बताते हैं कि कोई अरबपति खरबपति हो, संसार की दृष्टि से बहुत बड़े पैसे वाला, और हम कहें कि हम तो उसके संबंधी हैं, तो लोग क्या कहेंगे कि इसकी पोजीशन देख करके अड़ रहा है, अपना संबंध बता रहा है, ये बड़े आदमी है पैसे की दृष्टि से, तो ये अपना संबंध बता रहा है। और उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि ये हमारा है। जिनसे हम अपना संबंध बताते हैं उन्होंने कभी नहीं कहा। तो महाराज जी कहते हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जो परमात्मा है, उसने तो हाथ उठाकर कहा है कि तुम हमारे हो। मम एव अंश, महाराज जी कहते थे ममांश कहने से भी काम चल सकता था कि ममांश मेरा अंश है, लेकिन ठाकुर जी को संतोष नहीं हुआ कि किसी की कोई गलत फहमी रह जाए, इसलिए ठाकुर जी ने कहा मम एव अंश, अर्थात केवल मेरा ही अंश है, निखालिस। ये बहुत जबरदस्त बात महाराज जी ने बताई। निखालिस मेरा अंश है, इसमें किसी की मिलावट नहीं है। हर चीज में कुछ न कुछ मिलावट होती है, एक ठाकुर जी का संबंध ही ऐसा है जो बिना मिलावट वाला है, प्योर 101%। और देखो गीता में उन्होंने हाथ उठाकर कहा कि मम एव अंश, तो हमें क्या करना? हाथ उठाकर कहना त्वाम एव अंश। वो कहते तुम मेरा ही अंश है, हम कहते हाँ साहब हम तो तुम्हारे ही अंश है। अनंत कोटि ब्रह्मांड है नायक। हम अपनी तरफ देखें ना तो हम कहीं नहीं बैठेंगे कि ऐसे परमात्मा और उनको हम अपना कह सकें। हमारे में क्या योग्यता है, क्या कुछ ऐसा है हमारे में जिसके बल पर हम कह सकें कि परमात्मा हमारे अपने हैं। लेकिन हमारे पास एक ही बल है जो महापुरुषों ने गीता जी में से खोज कर अपने को दे दिया कि उन्हीं ही की वाणी को पकड़ लो और वो पकड़ में आ जाएंगे। देखो मुझे, उनकी वाणी को पकड़ दो और यदि हमने उनकी वाणी को पकड़ लिया तो वो पकड़ में आ जाएंगे। बोले क्या? उन्होंने कहा कि मम एव अंश, मेरा ही अंश है। हम कह दें हे नाथ हम तो आपके ही हैं, जहां स्वीकार किया। अब रघुनाथ जी बताएं कि कभी आप च्युत होते हैं इसमें? ये साधना का स्वरूप है, संबंध की स्वीकृति। और इस साधना में कभी साधन से च्युत हो सकता ही नहीं। कई लोग कहते हैं कि हमें याद तो नहीं रहता,
हमेशा तो याद नहीं रहता। हमने कहा वक्त वक्त पर याद भी आती है, लेकिन हमेशा तो याद नहीं रहते। तो भैया याद रखना अलग चीज है, संबंध की स्वीकृति होना अलग चीज है। हमने कभी नहीं याद किया कि हम अमुक जाति के हैं, अमुक वर्ण के हैं, अमुक आश्रम के हैं। केवल स्वीकृति हुई, सुना और स्वीकृति हुई, और कभी माला फेरी दिन भर में कभी याद किया। लेकिन कोई पूछे, हम तो बनिए हैं, हम तो ब्राह्मण हैं। तो ये संबंध की स्वीकृति है ना, कभी अस्वीकृत नहीं होती। हाँ, ये बात अलग है कि संसार के क्षुद्र स्वार्थों में पड़कर हम उससे अपना मुंह मोड़ दें। भगवान को अपना अपना कर रहे हैं, और ये क्या भगवान है, हम जैसा चाहते वैसा हुआ ही नहीं। तो भाई, आपने संबंध की स्वीकृति नहीं की, आपने चाहना की स्वीकृति की। हम जैसा चाहे वैसा हो जाए, ये कभी होने का नहीं है। और मजे की बात यह है, बड़े ध्यान से सुनने लायक बात यह है कि यदि सारी बातें हमारी चाहने वाली हो जाती ना, संभाल के नहीं पाते जी, संभाल के नहीं रख पाते। हम तो क्रिकेट की तरह बदलते रहते हैं, कभी ये चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी ये चाहिए। अरे तुमने थोड़ी देर पहले क्या चाहा था? बोले नहीं नहीं अब ये, तो ये फाइनल, नहीं नहीं रुको। ये चाहनाएं तो बदलती रहती है, क्योंकि हमने भूल से हमारा जो अवास्तविक संबंध है ना, उसको स्वीकार कर लिया। हम अपने वास्तविक संबंध को भूल करके और हमने अवास्तविक संबंध जो शरीर और संसार का है उसको स्वीकार कर लिया। सीताराम हनुमान, 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 श्री सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, हनुमान, सीताराम 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 हनुमान, हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की। महाराज जी ने अपने जीवन के अंतिम महीनों में इस बात को कम से कम सैकड़ों बार कहा होगा कि एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लें कि मैं केवल भगवान का ही हूं और केवल भगवान ही मेरे। और बड़ी मजे की बात है ना जी, इस बात को जब हमने सैकड़ों बार सुना तो हमारे मन में थोड़ी खटपटी मची कि इतने बड़े बड़े साधनों से पोथे भरे पड़े हैं, और महाराज जी ने अपने जीवन का 100 वर्ष पूरा लगा दिया। ये 102 वर्ष लग गया था जब महाराज जी का सही गया था। तो 101 वर्ष की साधना का फल दे रहे हैं महाराज जी कि एक बार सरल हृदय से
दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लें कि मैं केवल भगवान का ही हूं और केवल भगवान ही मेरे अपने। तो मेरे मन में थोड़ी खटपटी मची। मैंने कहा कि महाराज जी के पास जा करके और इस पर मुहर लगवानी चाहिए मुझे, ऐसे मेरे मन में आई। तो मेरे एक मित्र थे यार लंगोटिया, मैंने कहा यार महाराज जी के पास चलें। अब बड़े राजी हो गए कि महाराज जी के पास चलने को कौन राजी। और उस दिन महाराज जी अकेले बैठे अपने कमरे में, हमेशा परिकरों से ऐसे घिरे रहते थे महाराज जी, क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूलता नहीं थी। तो महाराज जी अकेले मिल गए। तो हमने प्रणाम करके कहा कि महाराज जी आप तो अभी एक बात के पीछे पड़े हो। भाई ऐसा मैं कब क्या महाराज जी से ऐसा बोल लेता था जैसे कोई छोटा बच्चा बोलता, ऐसे में बोल लेता था, क्योंकि मैं तो छोटा बच्चा ही था उनका, मैं उनका कोई वो साधु वाधु कुछ नहीं था। मेरे को ये लगता था कि मैंने अपने जीवन में ना दादा को देखा ना नाना को देखा, तो यदि दादाजी हैं तो भी यही है और नाना जी हैं तो भी यही है। तो मैंने जाकर कहा कि महाराज जी आप अभी खाली एक ही बात बता रहे हो कि भाई मैं केवल भगवान का ही हूँ, केवल भगवान ही मेरे अपने हैं, और आप दूसरी बात कुछ करते ही नहीं। आपको आश्चर्य होगा कि कभी कभी तो केवल इस एक बात को बोलकर महाराज जी बोलते कीर्तन करो, और हरे राम मंत्र का कीर्तन होता था 55 मिनट तक। 5 मिनट में इस बात को 2-3 बार दोहरा दिया कि एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लें कि मैं केवल भगवान का ही हूं और केवल भगवान ही मेरे अपने हैं, और बोलते बजरंगा कीर्तन करा। और 55 मिनट तक 60 मिनट तक खाली कीर्तन चलता था। तो मैंने बोला महाराज जी इतने साधनों से इतने पोथे भरे पड़े हैं, और आपने भी हमें बहुत सारे साधन बताए, कभी आप वासुदेव सर्वम के पीछे पड़े, कभी कुछ के पड़े। मैं तो कई बार महाराज जी से कहा कि आप इसके पीछे पड़े हो, ऐसे बोल देता था। तो मैंने कहा कि अभी तो आप यही, तो बोले भाई बात तो इतनी है रे, ऐसे इतने अपनेपन से महाराज जी बोले मारवाड़ी में, बात तो इतनी है, बोले इतनी सी है बात, और ये पर्सनल वार्ता है, इसलिए बोल रहा हूं कि सभी हम लोगों के जच जाए कि जिन्होंने अपनी 101 वर्ष की साधना का फल हमें इतनी सरलता से प्रदान किया, इतनी सहजता से, हमारे डोल नहीं देखे, हमारी औकात नहीं देखी, हमारी औकात नहीं देखी, और दे दिया, क्योंकि उन्हें तो जाना था, महाप्रयाण करना था। तो जाते जाते जब उन्होंने दे दिया ना, तो इस बात को पक्का कर लो कि मैं केवल आपका ही हूं और केवल आप ही हमारे अपने हो। और उसमें एक नई बात जो जुड़ी भगवत कृपा से, वो ये जुड़ी कि जितने भी अपने दिख रहे हैं वो आपके संबंध से ही हमारे अपने हैं, वरना उनसे हमारा कोई संबंध, जिन किसी से भी जिस किसी से भी हमारा संबंध दिख रहा है ना, वो केवल आपके संबंध से ही वो हमारे अपने हैं, हमारा उनसे व्यक्तिगत निजी संबंध, और बस आपका काम हो गया, केवल इतने से काम हो गया। इसका विस्तार चाहे जितना किया जाए, घंटों लगा दिए जाए, और चाहे 1 सेकंड में स्वीकार कर लिया जाए कि मैं हूं तो आपका ही, और आपके सिवाय किसी का भी नहीं, केवल आपका, केवल आपका, केवल आपका। अब बताओ किसी के कोई शंका रही हो तो बताओ। होता क्या है कि संसार की परिस्थितियों की कसौटी पर अपनी साधना को कसना चाहते हैं। जो खास समस्या की जड़ है कि इस बात को भी संसार की परिस्थितियों की कसौटी पर कसना चाहते हैं और अपने में कुछ विशेषता देखना चाहते हैं।
कि जब हम भगवान के हो गए तो हमारे में कुछ विशेषता आई कि नहीं। माँ जी बोले भाया दो सिंह तो निकले घोड़ी। ऐसे मारवाड़ी में बोलते महाराज जी कि भाया दो सिंह तो निकले घोड़ी। लेकिन उन्होंने कहा सिंह तो निकलेगा। सिंह माने चिन्ह, चिन्ह। और वो चिन्ह ये निकलेगा कि आपकी मस्ती में फर्क नहीं पड़ेगा कभी। संसार की भीषण से भीषण, विकट से विकट परिस्थिति में भी आप डावाडोल नहीं होगा, ये फर्क पड़ेगा। जब हम एक भगवान के हैं और उन भगवान के यहां में, तो इस परिस्थिति की कीमत कहां है? इस परिस्थिति की कीमत तो परिस्थिति रूप संसार में ही है। संसार का स्वरूप क्या है? केवल परिस्थिति है। केवल परिस्थिति। और परिस्थिति उससे कहते हैं जो एक जैसी कभी रहती नहीं। महाराज जी ऐसे कहते, भूतकाल में रही नहीं और वर्तमान में रहती नहीं और भविष्य में रहेगी नहीं, और उसके ऊपर कहते रह सकती ही नहीं। इतने ठोस बोलते थे महाराज जी कि संसार की परिस्थिति कभी किसी के जीवन में एक जैसी रही नहीं, वर्तमान में रहती नहीं, भविष्य में रहेगी नहीं, और कोई संभावना भी। केवल परिवर्तन, केवल परिवर्तन, केवल परिवर्तन। और उस परिवर्तन को स्वीकार कर लेने का नाम है सत्संग। उस परिवर्तन को स्वीकार कर लेने का नाम सत्संग है। जो कुछ हो रहा है हमारे प्यारे की देख रेख में हमारे परम हित के लिए हो रहा है। ये भाई जी के शब्द। जो कुछ हो रहा है हमारे प्यारे की देख रेख में हमारे परम हित के लिए हो रहा है। बोले हमें तो नहीं दिखता, इतना बढ़िया चल रहा था और ऐसे हो गया, तो बदल सकते हो क्या? बोले बदल तो नहीं सकते। तो रो सकते हो? तो थोड़ी देर रो लो। यदि शौक है रोने का, और फिर थोड़ा सा विचार कर लेना कि कितनी देर रोगे, आखिर रोना बंद होगा कि नहीं। तो यदि थक हार के रोए तो संसार और पहले ही स्वीकार कर लिया, तो उस संबंध की स्वीकृति को आपने अपने में दृढ़ कर लिया। थक हार के तो सभी चुप होते हैं। जवान से जवान बेटा मर जाए, उस दिन जितनी कड़देड़ मचती है, उसके 10 दिन के बाद, महीने के बाद, 2-4 साल के बाद, और 10-20 साल के बाद उसके बच्चे की जब शादी करते हैं तो भूल जाते हैं। ये संसार की परिस्थिति का स्वरूप है कि जो हमें दिख रहा था कि हमारे ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूटा पड़ा है, उसकी अगले पल में कोई कीमत ही नहीं है। हर परिस्थिति की हालत है। तो भाई जिसने स्वीकार कर लिया ना, तो उसके ये कभी प्रश्न नहीं उठता कि हमेशा याद नहीं रहती। ये याद का विषय ही नहीं है। यादें तो बोलने के लिए ही है। परीक्षा में जो रट रट के जाते हैं ना, याद करके भूल जाते हैं, फेल हो जाते हैं। जिन्होंने विषय समझ लिया, चाहे जैसे पूछो, हमने तो पढ़ाई की है ना, इसलिए हम परीक्षा दे रहे हैं। हम इसलिए थोड़ी परीक्षा दे रहे हैं कि हमें पास होना है। हमने पढ़ाई की है, उस विषय को हृदयंगम किया है। तो ले लो, हमारी परीक्षा ले लो। तो ऐसे भक्त होता हमेशा तैयार होता है। देख दुख का वेश धरे मैं नहीं डरूंगा तुमसे नाथ, और जहां दुख वहां देख तुम्हें मैं पकड़ूंगा। क्योंकि उस समय एक जोर आता है, उस परिस्थिति को देखकर अपने में जोर आता है। तो कई तो जोर रोने में लगाते हैं, और कई क्या करते हैं, पकड़ने में जोर लगाते हैं कि कहीं ये ना छूट जाए। ये परिस्थिति की भयावता कहीं हमें इनकी विस्मृति न करवा दे, इसलिए वे जोरों से यहां पकड़ लेते हैं, है ना। पकड़ूंगा जोरों के साथ।
जहां दुख वहां देख तुम्हें मैं पकड़ूंगा। और जोरों के साथ कैसे पकड़ते हैं उसका एक साधारण सा उदाहरण महाराज जी देते थे। महाराज जी देते थे कि जो विकट परिस्थिति आई ना, तो क्या है, संसार की दृष्टि से एक थप्पड़ है ना। जो अनुकूल परिस्थिति आई वो लड्डू है, अभी बढ़ेंगे थोड़ी देर में है? तो संसार की दृष्टि से जो अनुकूल परिस्थिति है वो क्या है, लड्डू है। और जो प्रतिकूल परिस्थिति आई वो है थप्पड़। तो हमारे महाराज जी कहा करते थे कि एक माँ देख रही थी कि बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, तो उसके मन में आया कि लड्डू बहुत सारे पड़े घर में, तो चलो बांट दो। तो भर के थाल बड़ा सारा और लड्डू लाई, आओ आओ बच्चों आओ आओ, और सबको लड्डू दिए। किनको किनको, कि जिसमें कोई अपना भी था और कोई पराये, तो पराये ही थे, अपने कितने होते। तो लड्डू सबको दिया। थोड़ी देर में देखा कि बच्चे आपस में झगड़ने लग गए, तो उसमें से एक बच्चे को एक थप्पड़ दिया। ये महाराज जी की खास बात है सत्संग की, और बड़ी ध्यान देने लायक बात है, अपने जीवन की गुत्थियां सुलझ जाएंगी। लड्डू सबको दिया जितने बच्चे खेल रहे थे, लेकिन जब लड़ाई करने लगे बच्चे तो थप्पड़ दी। और किसको दी, कि जो उसका अपना है। तो ये भाई जो प्रतिकूल परिस्थिति की थप्पड़ हम मान रहे हैं ना, ये अपनापन की निशानी है कि ठाकुर जी ने सिद्ध कर दिया थप्पड़ लगाकर कि थप्पड़ केवल अपनों को दी जा सकती है। लड्डू तो चाहे जिसको बांट सकते हैं, लड्डू चाहे जिसको दे सकते हैं, लेकिन थप्पड़ तो उसी को देंगे जो हमारा अपना। तो यदि कोई भी विकट परिस्थिति आई है, अवांछनीय स्थिति है, तो मानना चाहिए कि भगवान ने अपनापन सिद्ध कर किया है। और जब भगवान ने अपनापन सिद्ध किया है, उस परिस्थिति की क्या ताकत है कि हमें हिला दे। माँ की थप्पड़ में प्यार का एहसास होता है, माँ की थप्पड़ में प्यार का एहसास है। महाराज जी कहते कि माँ वो होती है जो कभी किसी काल में भी बदलती नहीं है। जो प्यार लड्डू देने में नहीं है, वो प्यार थप्पड़ देने में है। क्यों, निश्चित है ये हमारा खास अपना है। तो जब भी कभी भी अपने जीवन में कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति आए ना, प्रसन्न हो जाओ भीतर से। देखो एक व्यवहारिक बात यह है, ऊपर से दिखाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों कि ये संसार जो है ना, ये श्रीमन नारदीय भक्ति निकुंज नहीं है कि जिनको ये बातें सुनने को मिलती और रोज मिलती है। इन्हीं का रूपांतर होता है। ये जो बात आज चली है ना, इन्हीं बातों का रूपांतर होता है। और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि रोज हमें सुनने को मिलती है। लेकिन हम रहते किसी उस संसार में, तो उस संसार में जब ऐसी विकट परिस्थिति आवे तो जोर से हंसने की आवश्यकता नहीं है। महाराज जी कहते थे घूंघट निकाल के हंसे। ऊपर से स्वांग दिखाए, ऊपर से स्वांग दिखाए उस परिस्थिति के अनुरूप, और भीतर की भीतर नाच। नारायण नारायण नारायण। आइए, ऊपर से स्वांग दिखाए लेकिन भीतर में उनकी कृपा को देख करके आप भी राजी इसको भाई क्या फर्क पड़ता है। घूंघट निकाल के संसार की जैसी भी परिस्थिति आई ना, तो संसार की दृष्टि से संसार वालों के साथ वैसा व्यवहार कर दीजिए। हमारे रामकृष्ण ने करके दिखाया, हमारे रामकृष्ण ने करके दिखाया। माँ ने कहा हमारा तो उधर कर दो ऋषिकेश की तरफ, सारा परिवार एनडी में, क्या कर रहा है वहां, मरण मरण कैसे ले जा रहा है।
अर्पण करता हूँ। जिन चरणों के नीचे पन पे हुए बड़े हम हुए खड़े, जिन चरणों के नीचे पन पे हुए बड़े हम हुए खड़े, उन चरणों की छाया में ब्रज राखी में रहे पड़े, उन चरणों की ब्रज राखी में रहे पड़े हम, ब्रज राखी में रहे पड़े, ब्रज राखी में रहे पड़े हम, ब्रज राखी में रहे पड़े, उन चरणों की छाया में ब्रज राखी में रहे पड़े, उन चरणों की, सभी बोलिए हरि बोल, प्रेम से बोलिए पीछे, ब्रज राखी में जिन चरणों ने हम दीनों को श्री राधा जू का दासत्व दिया, जिन चरणों हम दीनों को श्री राधा जू का दासत्व दिया, वे ही शतदल चरण हमारे हृदय पटल पर रहे जड़े, वे ही शतदल चरण हमारे हृदय पटल पर। भाई जी बाबा की। पिताजी जो विषय कह रहे थे वो अभी बीच में एक बार हो गया था ना? क्या बात कह रहे थे पिताजी ने? पूरी बात नहीं कही, बीच में शायद मैंने बीच में रामकृष्ण गुरु का कुछ बता रहे। हाँ, बात ये चल रही थी कि रघुनाथ जी ने प्रश्न किया कि साधना की एक जैसी स्थिति नहीं रहती, जब साधन सही चलता है तब तो मस्ती रहती है। हमने कहा था कि मस्त होता है साधक हमेशा, तो बोले भाई उस समय मस्ती नहीं रहती जब साधन में कभी शिथिलता आ जाती है। तो हमने कहा कि साधन वो होता ही नहीं जिसमें कभी शिथिलता आती है। तो महाराज जी ने उसमें खास बात ये बताई थी कि साधना मतलब क्या है, संबंध की स्वीकृति, इसका नाम साधना है। और वो कभी क्रिया नहीं होती, कभी शिथिल भी नहीं होते। एक बार बस हमने स्वीकार कर लिया तो सदा के लिए ही कर लिया, शिथिलता आती ही नहीं उसमें। हाँ, उसमें क्या होता है कि संसार की परिस्थितियों की कसौटी पर उसको कसने लगते हैं तब तो शिथिल हो जाए। परिस्थिति एक जैसी रहेंगी नहीं। हम देखते हैं कि हम भगवान के हो गए तो अब इतने इतने लक्षण तो हमारे में घटने ही चाहिए, इतने इतने लक्षण तो हमारे घटने ही चाहिए। अरे भाई, सारे के सारे लक्षण घटते हैं, दिखते नहीं। प्रमाण है इस बात का, महापुरुषों में दिखते हैं क्या? उनकी कहां स्थिति है, हम कुछ भी आकलन कर पाते हैं? तो ये सारे लक्षण रहते हैं उनमें, अब प्रकट तो समय समय पर होते रहते हैं, हमेशा रहते हैं उनमें। तो इसलिए साधन कभी शिथिल होता ही नहीं। और महाराज जी ने जो साधना का स्वरूप बताया था वो एक ही बताया था कि संबंध की स्वीकृति का नाम साधन है। 101 वर्ष के जीवन का निचोड़ एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लें कि मैं केवल भगवान का ही हूं और केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। इसको याद नहीं रखना है, याद नहीं रखना है। याद रखोगे तो भूल जाओगे। स्वीकार कर लिया तो कोई नींद में भी अचानक पूछे
अरे मैं तो यहाँ का थोड़ी हूँ, मैं तो उनका हूँ। उतने से हरि ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्मगति तत्त्वज्ञं ज्ञानशक्तिं जितेन्द्रियं ऋजुं यथार्थ